जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रियों के पावन पर्व आरंभ हो चुके हैं। आप सभी को भी भोजन संबंधी नियम जरूर से ज्ञात होने चाहिए। कौन से ऐसे फल हैं जो इस दिन जरूर से खाने आपको चाहिए। कुछ फल जो है वर्जित शास्त्रों में कहे गए हैं। अन्न और भोजन संबंधी नियम, भले ही आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। कई भक्तजन शुरू के 2 व्रत करते हैं जोड़े में, कई भक्तजन अंतिम व्रत और प्रथम व्रत एक एक दिन का करते हैं। इच्छा शक्ति और सामर्थ्य अनुसार कोई भी व्रत किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। ऐसी स्थिति में आप सभी विशेष रूप से भोजन संबंधी नियमों को जरूर से जान लीजिए, ताकि आप सभी का जो है बिना व्रत के या जो आप व्रत कर रहे हैं, व्रत में हैं आप, तो आपको परिपूर्ण रूप से उसका फल प्राप्त हो सके। शास्त्रों में विधान कहा गया है किसी भी व्रत को करने के लिए। शास्त्रों में कहा गया है उपवास अर्थात भगवान के आसपास वास, अर्थात भगवान के आसपास हमारी जो शरीर है, हम अपने शरीर के माध्यम से ही इस संसार में प्रभु भक्ति करते हैं और प्रभु चिंतन में अपना समय व्यतीत करते हैं। इन दिनों मंत्र जाप और साथ ही माता रानी से संबंधित ग्रंथों का पाठ करते हैं और साथ ही सरलतम भाव से भी माता रानी का पूजन करते हैं। कई भक्तजनों को कुछ चीज़ें विदित होती है, कई भक्तजनों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। तो भोजन संबंधी नियम आप सभी को जरूर से ज्ञात होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो आप सभी जब व्रत कर रहे हैं तो प्रथम रात्रि से ही सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान नोट करते हुए चलिएगा, व्रत में कभी भी नमक नहीं खाना है। आप अगर कई भक्तजन किस तरह से व्रत करते हैं कि सामान्य फलाहार से ही व्रत को धारण करते हैं। जैसे प्रातःकाल आप सभी जो व्रत इत्यादि का संकल्प ले, नियम ले और पूरे दिन भर में एक बार आप चाय, दूध या फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, जिसमें फलाहार में आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं और साथ ही आलू उबालकर हलवा बना सकते हैं, या जो है आप केला, सेव, एप्पल जो भी आपके पास है आप खा सकते हैं। दूध जो है ले सकते हैं, उसमें दही के स्वरूप में खा सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह सभी चीज़ें व्रत में आप खा सकते हैं, परंतु पूरे दिन भर में यह नहीं कि हर समय आप जो है ड्राई फ्रूट इत्यादि चरते रहें, खाते रहें, यह सही नहीं है। व्रत का अर्थ साधना होता है, तप होता है। तो ऐसी स्थिति में एक बार बैठकर तसल्ली से, शांति से बस एक बार आप फलाहार करें। चाय पानी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार पूरे दिन 9 दिन के व्रत करें, नहीं तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार व्रत करें। अब शाम के समय आपने दिन भर में चाय इत्यादि ले लिया, अब शाम को आप जो भी अगर अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो कोशिश करें कि नमक आपको नहीं खाना है, ठीक है। जो हम रोज नमक खाते हैं वह नहीं खाना है, वह जो है व्रत में वर्जित माना गया है। नवरात्रि के व्रत में हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। कई भक्तजन सिर्फ फलाहार ही करते हैं व्रत में, वह सेंधा नमक भी नहीं खाते, यह तो अति उत्तम है। कई भक्तजन सिर्फ 9 दिन तक मात्र किसी फल का, एक ही फल का सेवन करते हैं, ऐसा नियम धारण करते हैं। तो आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार व्रत को करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी सिर्फ नमक को कभी नहीं खाएं। भले ही आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो नमक को वर्जित करें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही आपके घर में व्रत हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, जो भी आपने भोग बनाया है सबसे पहले उसमें ध्यान रखें कि प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें और साथ ही मसूर की दाल, बैगन और साथ में आप सभी उड़द की दाल, यह अपवित्र चीज़ें शास्त्रों में कही गई हैं। आपको भोजन में ना तो माता रानी को समर्पित करनी है, ना स्वयं खाना है। इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखिएगा। ध्यान रखते हुए भी अपनी व्रत आराधना संपन्न करें। घर पर सरल सी ही छोटी सी कलश स्थापना हुई है या माता रानी का आपने पूजन कर रखा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि घर में यह चीज़ें बनने ही ना पाएँ, तो अति उत्तम रहेगा। देखिए, रसोई घर तो एक ही है, कहीं ना कहीं हाथ लगते हैं उन चीज़ों में और सभी चीज़ें अपवित्र होती है। भोजन का जैसा भी हिस्सा बना रहे हैं, प्रयत्न करें माता रानी को आप सभी सबसे पहले समर्पित करें। उसके बाद माता रानी को भोग लगाने के साथ, यह प्रसाद स्वरूप में है, इसे आप सभी उस स्थान से अर्थात भोग के रूप में माता रानी ग्रहण कर चुकी हैं और आप सभी इसे उस स्थान से हटा लीजिए और हटाने के बाद आप सभी इसे भोजन में संपूर्ण रूप से मिश्रित कर लीजिए और प्रसाद है तो सभी भक्तजनों में बांट दीजिए। ऐसा शास्त्रों में विधान कहा गया है प्रसाद और भोग संबंधी नियम के लिए। तो आप सभी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें और साथ ही माता रानी को प्रसन्न करें। इसके पश्चात आप सभी अगर व्रत कर रहे हैं, कोशिश करें, शास्त्रों में विधान कहा गया है
अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन, जिससे आप जो है मेहनत से प्राप्त करते हैं, उसका ही माता रानी को भोग लगाएं और उसी से अपने लिए भोजन बनाएं और उसी को जो है व्रत में खाएं। तब जाके आपके व्रत सार्थक होंगे। गलत कर्मों के द्वारा किए गए कोई भी भोजन या कोई भी तरह का अनाज आप न स्वयं ग्रहण करें, न माता रानी को जो है भोग स्वरूप समर्पित करें। माता रानी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो भी रसोई घर में माता रानी के लिए भोजन बन रहा है या व्रती के लिए भोजन बन रहा है, वह बर्तन पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी जो है शुद्धता के साथ, अगर जो तेल प्रयोग में ले रहे हैं, जो दूध और पानी प्रयोग में ले रहे हैं, जो बर्तन ले रहे हैं, वह जो है पूर्ण रूप से साफ सुथरे होने चाहिए। मिलावट इत्यादि उनमें ना हो। आजकल आधुनिकता का दौर है, मिलावट होती ही है। तो चीज़ों का ध्यान करते हुए आप सभी माता रानी का भोग और अपने लिए प्रसाद इत्यादि का इंतजाम करें। माता रानी जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान करते हुए अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। अपने आप में यह 9 दिन सर्वश्रेष्ठ है। प्रयत्न करें भोजन का प्रथम हिस्सा आप माता रानी को भोग लगाने के बाद एक कन्या को भी 9 दिनों में अपने भोजन से पहले खिला देते हैं, तो आप स्वयं माता रानी को साक्षात भोजन करवा रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। आवश्यक नहीं है कि 9 दिन रुककर ही आप सभी कन्या पूजन कराएं। अष्टमी नवमी को रोज भी एक एक कन्या को घर पर बुलाकर आप साधारण सरल तरीके से 9 वर्ष से कम आयु की जो है कन्या सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है दैवी कार्य के लिए। तो आप कोशिश करें कि आप सभी जो है इतने समय में अपनी जो कन्या है उसे भोज करवा लें। रोज सुबह या शाम या दोनों समय, इच्छा आपकी है, करें। साथ ही भोजन में आप सभी संभव हो तो माता को जो मीठा भोग आप 9 दिनों के भोग के स्वरूप में कर रहे हैं, जैसे अलग अलग 9 स्वरूप को अलग अलग भोग लगाया जाता है, तो उनमें जो है आप सभी लौंग का जोड़ा या बताशा इत्यादि समर्पित करें। अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है। इस तरह से आप सभी भोजन संबंधी नियम का ध्यान रखें और माता रानी को भी भोग जो है इसी तरह से लगाएं। जल का लोटा भी माता रानी को भोग के साथ साथ लगाएं। अत्यधिक शुभ इसे माना जाता है। भोजन संबंधी नियम छोटे छोटे से हैं, परंतु यह अपने व्रत को परिपूर्ण बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। सबसे पहले जो भी आपके पास है, जिस स्वरूप में है, माता रानी का धन्यवाद करें, उन्हें प्रणाम करें और अपने जो भोजन है जो भी आप कर रहे हैं अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो है आप ग्रहण करेंगे। माता रानी आपकी सरल सी सामान्य सी पूजा से भी प्रसन्न होती हैं और खुशियों के निरंतर भंडार भरती है। यह दिन अपने आप में चमत्कारी है। शक्तिपुंज के रूप में माता रानी धरती पर विचरण करती हैं और आपकी छोटी सी तपस्या पूजा पाठ से प्रसन्न होकर निरंतर खुशियों के भंडार भर देती हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी मन में सवाल हो पूछ लीजिएगा, कुछ जानना हो तो आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर लेंगे। चैनल पर सभी वीडियोस पहले से आई हुई हैं, कैसे कलश स्थापना करनी है और कैसे पूजा आराधना करनी है। आप सभी शाम को भोजन लें तो इस बात का भी नियम के तहत ध्यान रखें कि गोधूली बेला अर्थात सांझ के समय व्रत को नहीं खोला जाता। थोड़ा सा पूजा पाठ करने के पश्चात रात्रि को थोड़ा समय बीत जाए तो 8 साढ़े 8 बजे या पौने 8 बजे के आसपास आप सभी अपने व्रत को खोलें। इस तरह जानकारी थी। हर हर महादेव।